हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन को रीड करो। क्या कह रहा है, आपको सम निकालना है। ये एपी दी गई है, इनका सम निकालना है। तो समझो, यहाँ से ए क्या है, 7 है, डी निकाल लेता हूँ। तो सुनो, A2 माइनस A1 से डी निकालूंगा तो ये 10 टू जा 20 और इसका इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। तो 10 टू जा 20 और 1 21, 21/2 A2 हो गया माइनस A1। ध्यान समझना। अच्छा, तो ये हो जाएगा, ये एलसीएम लेके वही सॉल्व कर दिया। ठीक है, 7/2। ठीक है, और देखो सुनो, और लास्ट टर्म मुझे पता है कि लास्ट टर्म कितनी है, यानी जो अब ये नहीं पता ये कौन सी टर्म है, यानी ये नहीं पता कि 100 टर्म है या 105 टर्म है, बट इतना पता है AN84 है। ठीक है, अच्छा, अब आगे समझना कि AN84 है, हमें इनका सम निकालना है। ध्यान समझना। ठीक है, यानी SN निकालना है। ठीक है, तो अगर मान लो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, ध्यान सुनना, ये वाला, तो इसमें क्या है, एन n/2। ध्यान सुनना, n नहीं पता मुझे, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, a पता है, a मतलब पहली टर्म, और लास्ट में टर्म भी पता है। लास्ट में टर्म क्या है, 84। तो सबसे पहले एक काम करता हूँ मैं, an वाले फॉर्मूले से n निकाल लेता हूँ। जब n पता लग जाएगा तो फिर काम हो ही गया। समझ में आ रहा है ना। तो देखो, मैं इधर कर दे रहा हूँ, an वाले फॉर्मूले से n निकाल ले रहा हूँ पहले। ठीक है, AN84 है। ठीक है, डी हमारा 7/2। ठीक है, 84 माइनस 7। ठीक है, n-1 7/2। इसे इसमें से जब 7 कम करेंगे 77 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, और ध्यान सुनो, मैं इधर ही कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। अब सुनो, ये 7/2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर किस में, डिवाइड में आएगा। डिवाइड में आएगा तो डिवाइड में 7/2, तो डिवाइड के अगले स्टेप में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, आपको पता होगा, है ना। 7 से कट कर दिया, 11 टू जा 22। ध्यान सुनना, 22 इज इक्वल टू n-1। तो n कितना हो गया, ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n 23 हो गया। क्लियर। अब सुनो, अब इस वाले फॉर्मूले में मैं रख दे रहा हूँ। ठीक है, सुनो, ठीक है, इधर ही हो जाएगा, यानी तो n/2 मतलब 23/2। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है, a 7 है, और लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म कितना है, 84 है। समझ में आ रहा है, 23/2 इंटू, इनको ऐड कर लो। ठीक है, अच्छा, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसे हम अपॉन टू 23 × 91 हमें करना पड़ेगा, है ना। तो ये भी हम साइड में कर लेते हैं, 23 × 91 टू 27 20 3 तो 2093 आया। ध्यान सुनना, 2093/2 ये क्या हो गया, यानी इन सभी टर्म्स का सम हो गया। क्लियर, आप इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हो। ठीक है, सेम अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में A34 है, डी हो जाएगा 32 माइनस 34, तो कितना हो जाएगा, -2। ध्यान रखना, A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, कभी A1 माइनस A2 मत कर देना। और AN हमारा 10 तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, कुछ गलत लिख दिया क्या, अच्छा 10 ही है। ठीक है, ठीक। अच्छा समझो, अब सबसे पहले क्या है, अगर इनका सम निकालता भी हो, ठीक है, तो मुझे n नहीं पता है, नहीं पता ना n। ठीक है, अब या किसी भी फॉर्मूले में रखो तो n तो चाहिए, तो पहले an वाले फॉर्मूले से मैं n निकाल ले रहा हूँ। ठीक है,
ठीक है। अच्छा ध्यान समझना, 10 माइनस 34 होगा तो माइनस 24 हो जाएगा, ये माइन, ठीक है, ये इधर आएगा, प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये -2 इधर डिवाइड में आएगा, मल्टीप्लाई में है इसके साथ, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट जाता है डिवाइड में, 2 से इसे कट करोगे तो 12, तो -1 इधर आएगा तो 12 + 1 13, n इज इक्वल टू कितना हो गया, n इक्वल टू 13 हो गया। अच्छा समझो, अब इस वाले फॉर्मूले में मैं रख ले रहा हूँ, यानी हमें क्या निकालना है, S13 निकालना है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ से लेके वहाँ तक 13 टर्म्स हैं, तो 13/2, ठीक है, a प्लस an, a मतलब पहली टर्म, an मतलब लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी है, 10 है, समझ में आ रहा है। 44, 2 से इसे कट कर दिया तो 26, तो 286 हो गया, यानी 13, इस एपी की टोटल 13 टर्म्स होंगी यहाँ से लेके लास्ट तक, उन सभी का सम कितना होगा, 286, क्लियर, ठीक है। ऐसे ही इधर आ जाते हैं, एज इक्वल टू -5, डी निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है, वैसे -3 होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, A2 - A1, तो -8 -5, तो -8 + 5, तो D इक्वल टू -3, क्लियर, ठीक है। an कितना है हमारा, -230, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब an वाले फॉर्मूले से पहले n निकाल लेता हूँ, इसे हर पार्ट में कर रहा हूँ, an -230 है, a -5 है, d -3, -230 + 5 होगा, समझ रहे हो, तो -230 + 5, और इसको ऐसे ही रहने दो, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -225, क्लियर, और ये 3 मैं इसे डायरेक्ट ही एक डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, मतलब वैसे आप एक एक स्टेप में दिखाओगे, ठीक है, मैं 3 इधर डिवाइड में कर दे रहा हूँ, ठीक है, -3, माइनस माइनस कट गया, 3 7 जा 21, 1 कैरी, तो 3 5 जा 75, तो 75 इज इक्वल टू हो गया n-1, तो -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो n इक्वल टू हो जाएगा 76, ठीक, n की वैल्यू 76 आ गई। अब इधर आ जाओ, अब इसी फॉर्मूले में रख दे रहा हूँ, ठीक है, यानी S76 निकालना है हमें, तो 76/2, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से ये पता लग गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच में 76 टर्म होंगी, क्लियर, ठीक है। ए कितना है, ए -5 है, प्लस an मतलब लास्ट में टर्म, तो -230, क्लियर, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 38 इंटू प्लस माइनस माइनस, तो -230 और -5, -235, ठीक है। अच्छा, अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, -235 और 38 को, तो आएगा माइनस का ही, अब कितना आएगा ये दिखाते हैं, 235 और 38 है, एट नाइन थ्री जीरो, ठीक है, यानी 8930, यानी 76 टर्म का सम जो होगा 8930 होगा, समझ में आया, ठीक है, देख लो समझ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है।